आंखें बंद करो गाइस और इसे वापस से खोलो। ये जो भी दुनिया आप देख रहे हो, क्या ये दुनिया आपके देखने की वजह से क्रिएट हो रही है? क्या आपका कॉन्शियसनेस अहम रोल प्ले कर रहा है इस दुनिया को आपके लिए क्रिएट करने में? बहुत ही विचित्र सा, इवन पेचीदा सा ये ख्याल लग रहा होगा, बट फिर ऐसा क्यों है? क्वांटम मैकेनिक्स के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने ये आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल थियोरीज बनाई है, वो सभी एग्जैक्टली यही सोचा करते थे, एग्जैक्टली इसी आइडिया में बिलीव करते थे। यहाँ तक कि एंशिएंट वैदिक फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी में भी यूनिवर्स को माया यानी कि इल्यूजन माना गया है। तो क्या फाइनली वो पल आ चुका है कि जब विज्ञान और धर्म कहीं पर जाकर फाइनली मेल खा रहे हैं? बहुत ही जल्द आपको इसका जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वांटम थ्योरी के साइंटिस्ट ऐसे सुपरनैचुरल से कॉन्सेप्ट में आखिर क्यों मानते थे? क्योंकि जनरली जैसे आपको पता है, विज्ञान सुपरनैशनल या कॉन्शियसनेस पे या फिर आत्मा जैसी चीजों पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो यहाँ पर इन साइंटिस्टों से क्या कोई भूल हुई है? इसे समझने के लिए ना ये पूरे फसाड के जड़ की शुरुआत से हमें जाना होगा, जो है इतिहास के सबसे पावरफुल और विचित्र एक्सपेरिमेंट, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बहुत से लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा शायद से कोई होगा जो इसके हर सीक्रेट को अच्छे से समझता होगा। इस एक्सपेरिमेंट को आज हम आपके दिमाग में इसके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग को वंस एंड फॉर ऑल छाप देने वाले हैं, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी की रीढ़ की हड्डी है और ये भी यही प्रूफ करती है कि रियलिटी यानी कि जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही है, जो चीजें मौजूद है, जो हमें दिखाई दे रही है, ये सब कुछ बस सिर्फ एक इल्यूजन है। वंस अगेन, जैसे कि क्वांटम थ्योरी के फादर्स बिलीव करते थे, आज से कुछ सेंचुरीज पहले हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी, ब्रह्मांड की कुछ बेसिक चीजें जैसे कि लाइट और उसकी नेचर को लेकर सभी बड़े बड़े फिजिसिस्ट कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइट आखिरकार एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है, यानी कि एक पार्टिकल की तरह नेचर शोकेस कर रहा है and at the same time it is showcasing like wave particles। अब मेरे साइंटिफिक टेम्पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स की सबसे बड़ी महिमा होती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि एविडेंस के तौर पर, और एक्सपेरिमेंटली जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, सामने यही चीज आ रही थी कि ये लाइट दोगलापंती दिखा रहा है। मतलब एट द सेम टाइम इट इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज एक्टिंग लाइक अ वेव। मानो कि जैसे एक ही समय में एक सिक्का दो पहलू दिखा रहा हूँ। यानी कि उस टाइम पे कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि लेट्स से अगर एक फिजिसिस्ट कह रहा है कि आपकी पहनी हुई शर्ट व्हाइट है, तो दूसरा कह रहा था उसी सेम शर्ट को देखकर कि वो ब्लैक कलर है, और सिर्फ कहना ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट शो करके प्रूव कर रहे थे। एक चीज के दो अलग अलग नेचर्स कैसे हो सकते हैं? इसके लिए समझना होगा उन एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्टों ने आखिर क्या देखा। लेट 17th सेंचुरी में ना साइंटिस्टों ने अपने आप को दो ग्रुप में बांट लिया था, दैट इज ग्रुप ए एंड वन इज ग्रुप बी। इनमें से ग्रुप ए जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, वो ये मानते थे कि लाइट एक पार्टिकल है, और ग्रुप बी जिसे डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन ह्यूगेंस लीड करते थे, वो ये मानते थे कि लाइट एक वेव है, और दोनों के पास एक पुख्ते एक्सपेरिमेंटल सबूत भी थे। अब इन दोनों ग्रुप के लीडर्स यानी कि न्यूटन एंड ह्यूगन ने पास्ट में लगभग एक ही समय में अपने अपने थियरीज दिए थे, लेकिन क्योंकि न्यूटन उस समय के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में से एक थे, तो अगले करीब 100 सालों तक उनकी पार्टिकल थ्योरी को ही मेन स्ट्रीम फिजिक्स ने एक्सेप्ट किया। अब उनका ये दाव तब कमजोर पड़ा जब अर्ली 19th सेंचुरी में एक के बाद एक ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होने लगे, जिन्होंने लाइट को एक वेव की तरह प्रूव कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट साल 1804 में हुआ था, जब ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने पहली बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट का यूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न शोकेस करना। और दूसरा एक्सपेरिमेंट साल 1819 में हुआ था, जब फ्रेंच फिजिसिस्ट फ्रैंको एरागो ने जब अपने पेयरसन एक्सपोर्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो किया था। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न तब बनता है जब दो वेव्स रिस्पेक्टिवली या तो मर्ज होते हैं या फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि वो वेव्स द्वारा क्रिएट होते हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से क्रिश्चियन ह्यूगेंस की थियरी को फाइनली लाइमलाइट मिल गया, और अपने 2:0 स्कोर के चलते फिर अगले 100 सालों तक ह्यूगेंस की वेव थ्योरी ने राज किया। स्कोर अब तक 2-0 था, राइट? बट
पिक्चर अभी बाकी है फ्रेंड्स। अब देखना यहाँ पर पार्टिकल थ्योरीज कैसे कवर अप करती है। सो इसके बाद आया 20th सेंचुरी। सो इस टाइम पर दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिन्होंने ना चाहते हुए भी न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी को फिर से जिंदा करके लाइमलाइट पर लाकर खड़ा कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया 1905 में, परफॉर्म बाय वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उन्हें अपने एटम से बाहर फेंक देती है और फेंक सकती है। सो देयर इज एन इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन सिर्फ पार्टिकल ही कर सकता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट था 1923 का क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें फिजिसिस्ट आर्थर कॉटन ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक्सरे लाइट इलेक्ट्रॉन्स से टकराने पर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देती है। सो ये आफ्टर दीज टू डेमोन्स्ट्रेशन, सो अब ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इन दोनों के पास एक थ्योरी और दो एक्सपेरिमेंट्स थे एंड इन दोनों एविडेंसेस के बाद एक स्कोर अब बराबर का हो चुका था, दैट इज 2:2। अब जरूरत थी सिर्फ एक टाई ब्रेकर की। सो अगले कई सालों तक इस टाई ब्रेकर को खोजने की भरपूर कोशिश की गई, बट एक सॉलिड वाला टाई ब्रेकर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों ही तरफ के आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और दोनों ही थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स मल्टीपल लोग भी कर लेते थे तो रिजल्ट भी उन्हें सेम ही मिलता था। सो इसका मतलब दोनों के ऑब्जर्वेशन में कोई भी गलतियां नहीं थी। सो इसीलिए फाइनली एट लास्ट सभी फिजिसिस्ट को यूनानिमसली ये मानना पड़ा कि लाइट प्रोबेबली ड्यूअल नेचर प्रोड्यूस करती है, शोकेस करती है। इट मींस लाइट दोगला है, वो एक ही समय पर पार्टिकल्स और वेव्स दोनों के रूप में नेचर में एग्जिस्ट करता है। सो अब इस धारणा का बनना अब फिजिक्स की दुनिया में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मांड की रियलिटी को डिफाइन करने का एक पहला अध्याय खत्म हुआ और फिजिक्स ने फाइनली अपने दूसरे अध्याय की ओर कदम बढ़ाया, जो कि था अब मैटर्स को समझना। अब तक हमने बात की थी लाइट बीम्स के बारे में, राइट? अब बारी आ गई थी मैटर को समझने की, पार्टिकल्स, एटम्स, क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। सो साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है, बट इस धारणा के बाद फिजिसिस्ट ने पहली बार ये सोचना शुरू किया था कि व्हाट इफ आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में फोटॉन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, वो भी अगर लाइट की ही तरह वेव और पार्टिकल का मिश्रण या डुअल नेचर दिखाता हो तो? क्योंकि साल 1924 में यानी कि कॉम्पटन के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में फ्रेंच फिजिसिस्ट लियो डी ब्रॉली ये हाइपोथेसाइज किया था कि लाइट अगर वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखाता है तो फिर नॉर्मल मैटर्स या फिर उसके सभी पार्टिकल्स और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये वेव पार्टिकल डुअलिटी क्यों नहीं दिखा सकते? इन्होंने क्या गुनाह किया भाई? स्मार्ट थॉट, राइट? तो साल 1927 में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर ने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की ठान ली और अपने फेमस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए ये एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर करके दिखाया कि लाइट हो या मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और सभी पार्टिकल्स क्वांटम लेवल पर सभी चीजें इंडीड वेव का नेचर भी शो करती है। सो दे एक्ट लाइक अ वेव ऑन अ क्वांटम स्केल। अब आई डोंट नो आप इस दुविधा को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, बट उन दिनों में ये साइंटिस्टों के दिमाग में मानो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। और जरा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को ब्रॉली की जगह पे रख कर सोचो कि एक तरफ आपको शॉट होता है, आपके आसपास मौजूद चीजों को आप छू सकते हो, आप फील कर सकते हो, एंड येट एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है कि वो सभी चीजें दरअसल सॉलिड पार्टिकल से नहीं बल्कि वेव से बनी हुई है, जिन्हें छुआ ही नहीं जा सकता क्योंकि उनका कोई डेफिनेट पोजीशन ही नहीं, उनका तो अन्य लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन में मिलने की बस संभावना है। तो बस यहीं से एक ऑब्वियस इम्प्लीकेशन निकला कि शायद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम लेवल पर दुनिया ऐसे विचित्र तरीके से काम करती है, लेकिन उस क्वांटम लेवल से हमारे मैक्रो वर्ल्ड तक आते आते सभी पार्टिकल्स के वेव के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वो अपने इस वेव नेचर को गिव अप करके एक डेफिनेट स्पेसिफिक रियलिटी में तब्दील हो रहे हैं। बट किसी को भी नहीं पता था कि ये आखिर हो कैसे रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास कोई भी आइडिया या फिर कोई थ्योरी नहीं थी। और यही एग्जैक्ट चीज अगले 100 सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सवाल रहने वाला था। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप इसका फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि मैं इसका फुल डिटेल वीडियो ला सकूं।